हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हैं हम क्लास 6 का चैप्टर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हम जो है प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स कैसे होते हैं, क्या उनके पार्ट्स होते हैं, क्या उनके फायदे होते हैं, ये सब चीज़ें पूरे डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आपको क्या करना है, बाहर जाना है, अपने चारों जो भी पेड़ है उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल? क्या आप देख पा रहे हैं कि कुछ प्लांट जो है बहुत ही छोटे हैं, सम वेरी बिग, और कुछ जो है बहुत बड़े बड़े हैं, और सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। और उनमें से आप देख पा रहे हैं सॉइल में सिर्फ ग्रीन ग्रीन पैचेस जैसे भी कुछ दिख रहा है। ठीक है, सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो ग्रीन है, वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस। और कुछ पेड़ों की जो है पत्तियां जो है वो रेड कलर की हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, कोई कोई पेड़ के जो है, कोई कोई वो पेड़ प्लांट्स में जो है आपके रेड फ्लावर्स आ रहे हैं। सम हैव टाइनी ब्लू वंस, किसी में छोटे छोटे ब्लू कलर के आ रहे हैं। एंड वाइल सम हैव नन, और किसी किसी पेड़ में कुछ कोई भी जो है फ्लावर नहीं है। वी डू सी अ वेराइटी, हम जो है बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ जो है प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे चारों ओर, जो हम देख पा रहे हैं नियर अवर होम्स, हमारे स्कूल ग्राउंड में, ऑन द वे टू द स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं उस तरफ, इन द पार्क में, गार्डन में, अगर हम इन सभी जगह देखें तो वेराइटी ऑफ प्लांट जो है एग्जिस्ट करते हैं। कुछ हरे, किन्हीं की पत्तियां जो है हरी होती है, किन्हीं की रेडिश कलर की होती है, किसी में बड़े फ्लावर्स है, किसी में छोटे फ्लावर्स है, और किन्हीं किन्हीं पेड़ों में जो है बिल्कुल फ्लावर्स नहीं है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। अब जो हम पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये जो है डिफरेंस जो होता है पेड़ों के बीच में, पौधों के बीच में, अलग अलग तरह के, वो समझा पाएगा। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच और रूट? क्या आप स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर और फ्रूट को एक प्लांट के अंदर लेबल कर सकते हैं? फिगर 7.1 में कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आई थिंक ये 7.2 बोलना चाह रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेम आपकी क्या है, ये आपकी स्टेम है। ठीक है, ये आपकी ब्रांचेस है। नेक्स्ट आपका रूट ये है, एंड ये आपकी लीफ है। दिस इज फ्लावर एंड फ्रूट। मुझे इसमें कोई फ्रूट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम नहीं मार्क कर पाएंगे शायद। आई डोंट नो ये बर्ड है या फिर फ्रूट है। ठीक है, तो देख लेना। एंड इसको कलर करना है। ठीक है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। सबसे पहले जो हम जो है, हमने अभी पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, जिसमें हमारा हर्ब, श्रब एंड ट्रीज आते हैं। आपको एक्टिविटी 1 करनी है। आपको देखना है अपने चारों ओर स्टेम और ब्रांचेस को। कुछ प्लांट जो है वो काफी बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, स्मॉलर देन यू। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका साइज आपके अराउंड होता है, मतलब आपके जितना हो सकता है। कुछ प्लांट्स आपसे बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। सम प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। फील देयर स्टेम, आपको इनके स्टेम्स को जो ऑब्जर्व करना है। ट्राई टू बेंड देम, और उनको जो है थोड़ा सा बेंड करने की, मोड़ने की कोशिश करना है जेंटली, ये देखने के लिए क्या है वो टेंडर है। टेंडर का मतलब होता है आपका सॉफ्ट या फिर वो हार्ड है। ठीक है, अगर आप टोमेटो को देखोगे, टोमेटो की जो हाइट है वो शॉर्ट रहती है, उसकी लीव्स जो है ग्रीन रहता है। हाँ, मतलब वो ग्रीन प्लांट होता है, टेंडर ऐसे होता है, हार्ड नहीं होता है वो इतना ऐसे। ठीक है, थिक भी वो नो। ठीक है, एट द वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर एट द बेस्ट, ये आपको जो है खुद से ऑब्जर्व करके जो है देखना है अपने चारों ओर। अगर आपको कोई भी प्लांट दिख जाए इनमें से, उनको यहाँ पे फिल करना है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, जब आप बेंड कर रहे हो स्टेम को किसी प्लांट को, तो ध्यान रखना है कि वो टूट ना जाए। हग द प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। आपको जो अगर दिख रहा है कि स्टेम जो है बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब मोटी है, तो आपको हग करके देखना है कि क्या वो, मतलब आप उसे हग कर पा रहे हैं या उससे भी ज्यादा बड़ी है वो। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। हमें ये भी नोटिस करना है कि ब्रांचेस प्लांट्स में कहाँ से उगती है। कहीं कहीं पे हम देखते हैं बेस ऑफ द स्टेम से ही जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाती है। कहीं कहीं हम देखते हैं वो ऊपर जाके ब्रांचेस ग्रो करना शुरू करती है। Close to the ground है या higher up on the stem है। We will now group all the plants we observe in table 7.1. Some examples आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आपको सजेशन दिया हुआ है यहाँ पे। स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 so that a minimum number of plant जो है वो
ग्रुप 4 और 5 का मतलब 4-5 बच्चे होने चाहिए ग्रुप में और ऑब्जर्व करना है ताकि कम से कम प्लांट जो है हार्म हो। यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विद सो वीड्स तो होते हैं जंगली जो झाड़ियाँ होती है हम उनको वीड्स कहते हैं, ठीक है। With soft stem for the active. Do you know what weeds are? In crop fields, lawns or in pots, often some unwanted plant. Weeds क्या होती हैं? Some unwanted plants जो है जब ग्रो करना शुरू कर जाते हैं क्रॉप फील्ड में उन्हें हम वीड्स बोलते हैं। हैव यू सीन फार्मर रिमूविंग? क्या आपने कभी देखा फार्मर को इनको रिमूव करते हुए? मैंने देखा है, यस। सो you can fill the column 1 2 3 4 many more plants fill column 4 ये आपका ऊपर के टेबल फिल करने का है। based on these character most plants can be classified। हमने इन इस टेबल को फिल करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम प्लांट्स को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज हर्ब श्रब एंड ट्रीज, ठीक है। ये आपके जो है फर्स्ट आपकी ये हर्ब है, ठीक है। दिस इज योर श्रब, दिस इज योर ट्री, ठीक है। हम ये देख पा रहे हैं कि ट्री की जो स्टेम है वो थिक है, ठीक है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो अप पार्ट से मतलब अपर पार्ट से आ रही हैं। ये हर्ब है, इसकी जो हमें स्टेम है वो किस कलर की दिखती है? ग्रीन और थिन है, ठीक है। हाइट शॉर्ट है। इसमें हमें दिख रहा है कि ग्रीन स्टेम ही ब्राउन स्टेम है, बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है और नीचे से ही दिख रहा है हमें ब्रांच शुरू हो रही है, ठीक है। और ये भी शॉर्ट है, ठीक है, और इसकी भी ब्रांचेस थिन है। नाउ प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, जिन प्लांट्स की जो स्टेम है वो ग्रीन और टेंडर है, टेंडर मीन्स सॉफ्ट स्टेम है, काफी नाजुक है, तो उन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजली शॉर्ट, ये यूजली शॉर्ट होते हैं, मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, ज्यादा ब्रांचेस नहीं होते। तो हम बोल सकते हैं हर्ब कैसे हैं आपके? ग्रीन, टेंडर एंड शॉर्ट, नॉट मैनी ब्रांचेस, ठीक है। इसके एग्जाम सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। अगर स्टेम, अब आपका क्या होगा श्रब्स में क्या होगा? स्टेम तो आपकी यहाँ पे वैसे तो ये आपके ब्राउन कलर के होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है ये हार्ड होते हैं आपके, इनकी स्टेम हार्ड होती है, ठीक है, और थिक नहीं होती है, तो मतलब थिन होगी, और इनके ब्रांचेस बहुत ज्यादा होते हैं, ब्रांच होता है पूरा ये। दीज आर नोन आपके श्रब्स। उसके बाद आता है सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, ये आपके ट्रीज हैं। स्टेम में जो ब्रांचेस है वो अपर पार्ट्स में होती हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा था, श्रब का हमें दिख रहा था नीचे से ब्रांचिंग करना जो है शुरू हो रहा है, ठीक है। मच अबव द ग्राउंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हर्ब श्रब और ट्री की, कैन यू क्लासिफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू, कंप्लीट द कॉलम, जो आपने टेबल 7.1 करी है फिल करी है, उसमें वो आपको क्लासिफाई करा है करना है, जो जो आपने प्लांट यहाँ पे मेंशन करे उनको बताना है वो हर्ब है, श्रब है या ट्री है, ठीक है। अब प्लांट्स विद वीक स्टेम, प्लांट जिनकी कमजोर स्टेम होती है और वो सीधे नहीं हो सकते, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं प्लांट्स, बल्कि वो ग्राउंड पे स्प्रेड करते हैं, मतलब वो ऐसे मिट्टी पे ही स्प्रेड करेंगे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। जैसे क्रीपर्स बोलते हैं इनको, इसका एग्जाम्पल आप हम ले सकते हैं वाटरमेलन। ये इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके जो फ्रूट होता है वो काफी हैवी होता है, तो वो सीधा सीधा जो है नहीं खड़ा हो पाएगा, ठीक है। वाटरमेलन, पंपकिन, ऐसे। वाइल दोज दे टेक सपोर्ट, इनकी स्टेम भी कमजोर होगी, क्लाइंबर्स, ये हमारे क्लाइंबर्स हैं जो कि लेकिन ये सपोर्ट लेके खड़े हो पाते हैं, देयर आर नोज क्लाइंबर्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब श्रब एंड ट्रीज, ये दोनों जो है हर्ब श्रब और ट्री से डिफरेंट रहते हैं। क्रीपर हमने पढ़ा ग्राउंड के अलोंग स्प्रेड होते हैं और ग्रो करते हैं, उनकी स्टेम वीक होती है, क्लाइंबर की स्टेम भी वीक होती है, बट दे टेक सपोर्ट ऑफ द वॉल और वट एवर थिंग वी कैन प्रोवाइड, वुड लकड़ी हम लगा सकते हैं इनके साथ, और ये क्लाइंब कर जाते हैं, तो क्योंकि ये क्लाइंब कर रहे हैं इसी वजह से इनका नाम क्लाइंबर है। Perhaps there are some plants in a school or at home that you take care of। हो सकता है आपके स्कूल में कोई ऐसी एक्टिविटी हो कि आपको मतलब कोई पर्टिकुलर जो है प्लांट दे रखा है जिसकी आप टेक केयर करोगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ
एनी टू ट्रीज, आपको किन्हीं दो पेड़ों के नाम लिखने हैं, कोई श्रब, दो हर्ब और दो क्रीपर जो कि आपके हाउस स्कूल में उग रहे हैं। ये आपको क्रीपर की पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे देखो पंपकिन आपको दिख रहा है। क्योंकि इनका फ्रूट मैंने बताया ना हैवी होता है, तो ये स्टैंड नहीं कर पाता है, स्टैंड अप नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हमने देखिए इसका सपोर्ट दे रखा है अपने क्लाइंबर को, जिससे वो क्लाइंब कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपको जो है अपने चारों जो है जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी स्टेम को जो है ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है पार्ट्स स्टेम से निकल रहे हैं वो देखना है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको क्या देखने को मिलता है? स्टेम्स में लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है। Activity 2. We would require a glass, water, red, blue ink या soft stem. Pour water to fill 1/3 of the glass. आपको क्या करना है? ग्लास में जो है 1/3 पानी फिल करना है. Add a few drops of कोई भी इंक जो है कुछ ड्रॉप्स डाल देने हैं पानी में. Cut the base of the stem and put in the glass. आपको जो है base of the stem किसी भी stem का जो है base कट करना है, उसको जो है ग्लास में डाल देना है, ऐसे जैसे इस पिक्चर में शो किया हुआ है. ठीक है। एक ग्लास लेना है, उसमें 1/3 पानी डालना है, कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है ब्लू या रेड इंक की। उसके बाद कोई भी स्टेम लेनी है जिसको कट करके इसमें डालना है। ठीक है। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। क्या आपको कलर आपको कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ देना है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि स्टेम में वो कलर दिख रहा है। जैसे अगर आपने रेड इंक डाली है तो रेड कलर का, ब्लू इंक डाली है तो ब्लू कलर का। यू विल फाइंड दैट द कलर जो है स्टेम में आएगा। इफ दिस केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर हम इस स्टेम को जो है और लंबे समय तक रखेंगे, जो कलर है वो लीव्स की वीन्स में भी दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि पत्तियों तक भी वो मतलब पानी आ रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो ये पहुंच कैसे रहा है कलर? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इससे हमने ये पता करा, ये स्टेम आपके मान लीजिए ये यहाँ पे आपके पत्तियां हैं, यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है, पानी की, और वो लीव्स में भी जा रहा है मूवमेंट ऑफ वाटर। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड। जो वाटर और मिनरल्स हैं आपके नीचे रूट से या फिर कोई भी बेस से जो है वो ऊपर लीव्स तक जाते हैं, या कोई भी प्लांट का जो पार्ट है उस तक जाएंगे। ठीक है। वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स एंड लार्ज व्यू आपका यहाँ पे ओपन एंड ऑफ स्टेम हम देख पा रहे हैं वो रेड कलर का हो गया है। अब आता है लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट अराउंड यू। आपको जो है अपने कोई भी एक लीव्स जो है दो तीन जो है लीव्स लेनी है, उनको ऑब्जर्व करना है कि सारी लीव्स सेम साइज की है? नो। सेम शेप की है? नो। सेम कलर की है? हाँ, हो सकता है ऐसा कि वो सेम कलर, क्योंकि यूजली सब पेड़ों की ग्रीन कलर होता है, बट सब मतलब कुछ की ब्राउन भी होती है, कुछ की रेड भी हो सकते हैं। तो इसका नो यस मतलब 50-50 बोल सकते हो। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम्स। पत्तियां जो है स्टेम से कैसे अटैच होती है? द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड। मान लीजिए ये आपकी स्टेम है, ये आपकी पत्ती है। जिस पार्ट से द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज अटैच टू द स्टेम इज नोन एज पिटियोल। ठीक है। द ब्रॉड, ये जो ब्रॉड पार्ट है आपका लीव का, ये येलो पार्ट, इसको बोला जाता है आपका लेमिना। ठीक है। उसके बाद कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट ऑफ द लीव्स इन प्लांट अराउंड यू। हम आसानी से कर पा रहे हैं, कोई भी पत्ती लेंगे, पिटियोल आप आसानी से फाइंड आउट कराएंगे, लेमिना आपका जो ब्रॉड पार्ट होता है वो आसानी से कर पाएंगे। क्या हर पत्ती में हर लीव्स में पेटियोल्स होता है? मोस्ट ऑफ द यस, कुछ कुछ होंगे जिसमें नहीं होता है। ठीक है। लेटस ये आपका लेमन हो गया, ये आपका स्टेम और ये आपका पेटियोल। लेटस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इंप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका इंप्रेशन जो है लेके इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी व्हिच विल मेक यू थिंक अगेन। आप सोच रहे हो हम इंप्रेशन कैसे लेंगे, वो तो कोई ऐसा नहीं दे पाएंगे, तो आप गलत है। यहाँ पे एक एक्टिविटी आप इस एक्टिविटी 3 में आप ये देख पाएंगे कि हम कैसे जो लीफ का इंप्रेशन है वो कर पाएंगे। पुट अ लीफ अंडर अ व्हाइट शीट। आपको एक पत्ती लेनी है, व्हाइट शीट के नीचे जो है ऐसे व्हाइट शीट के नीचे उसे रखना है। फिर आपको एक मतलब शीट को ऐसे पकड़ना है अच्छे से। होल्ड योर पेंसिल टिप। आपको जो है पेंसिल सीधे नहीं पकड़नी है, स्लाइटली मतलब थोड़ा टिल्ट करके फिर उसको रब करना है पेपर पे।
जहाँ पे लीफ है वहीं पे उसको जो है ऐसे करते रहना है, शेडिंग करना शुरू करना है। आप देखेंगे कि आपका जो लीफ का इंप्रेशन है वो शीट पे जो है बनना शुरू हो जाएगा। डिड यू गेट एन इंप्रेशन विद सम लाइंस इन इट? आप देख आप फिर ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि लीफ के इंप्रेशन के साथ साथ हमें बीच में भी कोई लाइंस दिख रही है वहां पे, ठीक है। आर दे सिमिलर टू दोज इन द लीफ? क्या वो लीफ पे दिख रही है आपको? अगर आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल वो आपको दिखेंगी। इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं लीफ की वीन्स, ठीक है। ये जो लाइंस है इनको हम क्या बोलते हैं? वीन्स। डू यू सी द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? क्या आप एक मोटी सी प्रोमिनेंट लाइन देख पा रहे हैं बीच में? इसे बोलते हैं हम मिडरिब, क्योंकि मिड में है तो इसे मिडरिब बोलते हैं। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। अगर कोई भी डिजाइन जो पत्तियों के द्वारा बन रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया ये वाला, ठीक है, इसको जो है हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। ये जो डिजाइन है पत्तियों का, इसे हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। ये वेनेशन जो है डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अगर if this design is net like on both sides of the midrib, then venation is called reticulate। मतलब जैसे कि आपका पूरा ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, नेट लाइक बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेटिकुलेट वेनेशन। ये रेटिकुलेट वेनेशन है। वहीं अगर इन लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन द वीन्स आर पैरेलल। अगर आप ग्रास की पत्तियां देखेंगे तो उसकी जो पत्तियां होती है ना, उनका जो वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है, ऐसे पैरेलल, ठीक है। दिस इज पैरेलल वेनेशन। ये आपके ग्रासेस में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। आपको जो है जितना हो सके उतनी लीव्स में जो है वेनेशन जो है ऑब्जर्व करना है, लेकिन उनको तोड़ना नहीं है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट द नेम्स ऑफ सम प्लांट्स। आपको वो पैटर्न जो है ड्रॉ करना है और जो है उन प्लांट्स का नाम लिखना है जिनमें वो देख पा मतलब वेनेशन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारी पीपल लीव है, पीपल के पेड़ की, जिसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ये आपके कोई सी घास है शायद आपकी, जिसमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिल रहा है। शेल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ ए लीफ? क्या अब हम ये देखें कि लीफ का फंक्शन क्या होता है? हमने स्टेम का क्या फंक्शन पढ़ा था? वो जो है वाटर और मिनरल्स को जो है अपवर्ड मूवमेंट में जो है हेल्प कर रहा था, वो लीफ तक पहुंचा रहा था एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेम, ठीक है। ये हमारा स्टेम का फंक्शन था। अब पढ़ेंगे हम लीफ का फंक्शन क्या होता है। वी विल रिक्वायर अ हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड थ्रेड। हमें इसके लिए क्या चाहिए? एक हर्ब चाहिए, हर्ब प्लांट चाहिए, कोई ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग चाहिए और एक थ्रेड चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे। आपको एक्टिविटी जो है दिन के वक्त और सनी डे में करनी है। यूज अ हेल्दी वेल वाटर प्लांट। आपको अच्छा खासा हेल्दी प्लांट लेना है जिसमें पानी दिया हो, that has been growing in the sun. Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth shown in figure. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. आपको क्या करना है? एक लीफी ब्रांच लेनी है प्लांट की, उसको पॉलिथीन से कवर कर देना है, उसके माउथ को जो है थ्रेड से टाई कर देना है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलिथीन कवर एंड अब आपको दूसरा क्या करना है? सिर्फ खाली पॉलिथीन लेनी है। इसमें हम जो है लीफी ब्रांच को कवर कर रहे थे और टाई कर रहे थे, इसमें सिर्फ एम्प्टी पॉलिथीन कवर को टाई करना है और उसको भी सन में रखना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स आप जो सरफेस है पॉलिथीन का, इनर सरफेस है जो पॉलिथीन का, तो हम क्या देख पाएंगे उसमें? एक जिसमें लीफी ब्रांच में जो पॉलिथीन थी उसमें आप वाटर ड्रॉपलेट्स देखेंगे, ठीक है। उसमें हम वाटर ड्रॉपलेट्स देखेंगे, लेकिन जो एम्प्टी वाला था उसमें कुछ नहीं देखेंगे। हाउ डू यू थिंक दे गॉट दैट? ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आई वहाँ पे उस पॉलिथीन बैग में? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। जब आपकी ये एक्टिविटी हो जाए तो प्लीज पॉलिथीन बैग को हटा दीजिए। वाटर कम आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वाटर जो है लीव से बाहर निकलता है इन द वेपर फॉर्म बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट जो है बहुत ज्यादा पानी जो है रिलीज करते हैं एयर में इसी प्रोसेस से,
ठीक है, इस टॉपिक के बारे में चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। व्हाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, वुड वी हैव सीन द वाटर एवापोरेट। अगर हम टाई नहीं करते तो हमें जो है वाटर नहीं एवापोरेट होते हुए दिख पाता। व्हाट मेक द वाटर अपीयर ऑन द पॉलिथीन, किस वजह से जो है वाटर पॉलिथीन बैग पे आया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो थोड़ा ब्लरी ब्लरी हो रहा है। In chapter 5, foggy foggy भी बोल सकते हैं। In the chapter 5, notice water changing into different forms in, हमने चैप्टर 5 में देखा था इवेपोरेशन का सारा प्रोसेस जिसमें वाटर जो है चेंज हो रहा था दूसरी फॉर्म से। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलिथीन कवर, किसकी वजह से ये पॉलिथीन कवर में आ रही, पॉलिथीन कवर पर अपीयर हो रही थी। ठीक है, लीव्स आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। एक्टिविटी 5 अब हम करने वाले हैं। ठीक है, ऊपर, कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलिथीन कवर, कौन सा प्रोसेस था जिसकी वजह से वाटर ड्रॉप जो है पॉलिथीन कवर पे आते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो वाटर है वो आपका लीव से बाहर निकल रहा है इन द वेपर फॉर्म बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ही होगा। ठीक है, दैट मेक द वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलिथीन कवर। अब एक्टिविटी 5 हम पढ़ते हैं। वी वुड रिक्वायर अ लीफ स्पिरिट एंड अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। आपको ये सब चीजें जो है मैम, ये एक्टिविटी जो आपको मैम के साथ करनी है अपनी। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, आपको एक ग्रीन लीफ लेनी है। ठीक है, एंड टेस्ट ट्यूब में लेनी है वो आपको, ये टेस्ट ट्यूब है आपकी। ठीक, एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, आपको जो है स्पिरिट डालनी है इसके अंदर ताकि लीफ उसमें जो है अच्छे से मतलब डूब जाए, भीग जाए। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को जो है बीकर में डालना है जो कि पानी से भरा हुआ है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब, आपको जो है उसको तब तक हीट करते रहना है जब तक कि जो ग्रीन कलर है लीफ का वो किस में ना आ जाए, टेस्ट ट्यूब में ना जाए, स्पिरिट में घुल ना जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर, अब आपको क्या करना है, लीफ को निकालना है, उसको पानी से वॉश कर देना है, उसको जब वॉच ग्लास में रखना है। ये आपका वॉच ग्लास है। ठीक है, इसको इसके अंदर आपको जो है वो यहाँ से लीफ जिसमें से पूरा ग्रीन कलर निकल गया उसको वॉश करना है, वॉच ग्लास में रखना है। अब आप क्या करेंगे, पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर है ना वो ऐसे डार्क ब्लू कलर होता है। ठीक है, डार्क ब्लू कलर होता है आपका, उसमें क्या करना है, आपको उसके अंदर डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व क्या कर पाएंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड, जब आप फूड को टेस्ट करोगे इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स तो डज दिस मीन दैट लीफ हैज स्टार्च इन इट, अगर हम इस फूड, अब व्हेन यू टेस्टेड फूड, हमने जब फूड को टेस्ट करा था उसके लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए, उसमें हमने आयोडीन वाला टेस्ट करा था स्टार्च की प्रेजेंस के लिए, बस दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट। अब हमने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो क्या उसके अंदर स्टार्च है। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, हमने रॉ पोटैटो को जब एक टेस्ट करा था तो उसमें हमने ये ऑब्जर्व करा था कि स्टार्च में जो है पोटैटो में जो है स्टार्च प्रेजेंट है। सॉरी, पोटैटो गेट द स्टार्च फ्रॉम द लीव्स, और पोटैटोज को ये स्टार्च कहाँ से मिलता है, उनके लीव्स से मिलता है, वो उसी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर द फूड, लीव्स क्या करती हैं, अपना खाना जो है प्रिपेयर कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ए ग्रीन कलर सब्सटेंस इन देम, वो ग्रीन कलर सब्सटेंस आपका क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक पत्तियों में जो है ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, जो कि उनको जो है मदद करता है। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो है आप क्या करेंगे, जैसे उन्होंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे जो हम कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऐसे लिखते हैं, पानी आपका H2O होता है, आपको पता होना चाहिए। H2O आपका पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 एंड सनलाइट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बनेगा, स्टार्च यहाँ पर हमने देखा बन रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है, जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, हमारी प्लांट से आ रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स, जो फूड आपकी लीव्स बना रही है, कुछ पार्ट, कुछ जो फूड है वो तो लीव से हर पार्ट में जो है चला जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फूड होता है
वो जो है आपका स्टोर हो जाता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। वी हैव सीन दैट स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। हमने ये तो पीछे पढ़ लिया कि स्टेम जो है पानी प्रोवाइड करती है लीफ को। द लीफ यूजेस द वाटर। लीफ के पास पानी कहाँ से आ रहा है? स्टेम प्रोवाइड कर रही है आपको। और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? एयर से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू, हाँ हमने ये पढ़ा, लीव जो है पानी का यूज कर रही है खाना बनाने के लिए, और कुछ जो पानी है वो अपना लॉस कर रही है थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ये हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में अभी करके देख लिया। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? अब जो स्टेम है इसके अंदर पानी कहाँ से आता है? स्टेम तो दे रही है लीव्स को, लेकिन स्टेम के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ आता है हमारा रूट वाला टॉपिक, क्योंकि रूट्स में हम, आपने देखा होगा रूट्स में हम हमेशा पानी डालते हैं। रूट से जो है स्टेम में जाता है, और स्टेम से जो है आपका हर पार्ट में जो प्लांट्स के उनमें जाता है। Okay, our now topic is root. Look at the figure 7.13. What, who do you think is watering their plant correctly? पहेली और बोजू वार। इस पिक्चर को देखिए, कौन सबसे सही पानी दे रहा है? ये पत्तियों में पानी दे रहा है बोजू, और पहेली जो है रूट्स के अंदर पानी दे रही है। तो जो पहेली है वो सही तरीके से पानी दे रही है यहाँ पे। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? कौन सा पार्ट जो प्लांट का जो है सॉइल के अंदर होता है? आपका रूट्स होते हैं वो आपके। Let us learn more about this part from the following activities. इन एक्टिविटी में हम रूट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, दो पॉट लेने हैं, कुछ मिट्टी लेनी है, खुरपी लेनी है। खुरपी क्या होती है आपकी? डिगिंग के लिए आप जो माली वगैरह यूज करते हैं वो, ब्लेड, और अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। दिस एक्टिविटी डन इन ग्रुप 4 to 5 स्टूडेंट्स में करनी है आपको। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप। आपको एक ही तरह के 2 पेड़ लेने हैं, ठीक है। एक ओपन ग्राउंड से उनको लेना है, डिग आउट करना है विद रूट्स के साथ, ठीक है। रूट्स के साथ डिग आउट करना है। टेक केयर दैट रूट्स डू नॉट ब्रेक। ध्यान रखना है कि रूट्स ब्रेक ना हो। प्लांट वन ऑफ देम इन अ पॉट। आपको जो है एक को पॉट में डालना है। कट, एक ए नाम दे देंगे इसको। दूसरे वाले प्लांट को आपको करना है उसकी रूट्स को कट कर देना। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट। द प्लांट इट इज इन द बी। वाटर देम रेगुलरली। इनको हर रोज पानी देना। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर वीक। आपको जो है एक हफ्ते के बाद उनको ऑब्जर्व करना है। क्या दोनों प्लांट हेल्दी है? नो। जिसमें रूट्स हैं वो ही प्लांट जो है आपका बस हेल्दी है, और जिसमें रूट्स नहीं है वो हेल्दी नहीं होगा, ना ही वो ग्रो करेगा। ग्रो नहीं करेगा, इसमें ग्रोथ होगी, ठीक है। हेल्दी भी दिखेगा ये आपका। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स, इजंट इट? दोनों प्लांट्स को रोज पानी दिया गया, लेकिन एक पेड़ में रूट थी, एक पेड़ में नहीं थी रूट। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूट का? इससे हमें ये पता चलता है कि रूट ही जो है पानी को जो है स्टेम तक पहुंचा रही थी, और स्टेम से वो और पार्ट्स में जा रहा था। स्टेम से वो जब लीव में जाता है तो लीव्स उसको जो है फूड के लिए यूज करती हैं, और फूड से ही उसका पूरा प्लांट ग्रो कर पाएगा। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। यहाँ पे हमें पता चला रूट जो है प्रोवाइड कर रही है, रूट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम। आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, ग्राम के सीड्स लेने हैं, मेज, कॉटन एंड मेज के, एंड कॉटन, वूल, कटोरी एंड सम वाटर। टेक 2 कटोरीज। आपको 2 कटोरी लेनी है। प्लेस सम वेट कॉटन। आपको जो कॉटन को गीला करना है, उसमें 3-4 सीड जो है ग्राम के एक में डाल देना है, और मेज के दूसरे में। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग। हर दिन जो है कॉटन में जो है पानी स्प्रिंकल करते रहना है। आप देखेंगे कुछ दिनों में यंग प्लांट जो स्प्राउट होना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। आपको कोशिश करनी है कि यंग प्लांट्स को जो है वो अलग करने की कॉटन से। वॉज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? नो। क्योंकि क्या कर रहा है, रूट्स ने उनको जो है अपने जहाँ पे स्पेस था कॉटन के, वहां पे अपने रूट्स को अच्छे से जकड़ लिया, मतलब कि अपने आप को अपनी पकड़ जमा लिया। एक्टिविटी सी, वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। एक्टिविटी 6 में हमने देखा कि हम जो है नहीं निकाल पाएंगे रूट्स को। वी डग देम आउट, दिस इज बिकॉज रूट्स। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा था? Because plants holding roots holding the plant firmly to the soil. They are anchored the plant to the soil. ये जो है एंकरिंग का पार्ट, सहारे का पार्ट करती है। यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम इनको डिग करेंगे ग्राउंड से, तो हाथ से निकालना आसान नहीं होगा, ठीक है।
हमें अच्छे से खोदना पड़ता है तब ये हो पाता है। यू हैव सीन दैट देयर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स इन, हमने ये देख लिया कि अलग अलग तरह की स्टेम्स होती है, अलग अलग तरह की पत्तियां होती है। क्या रूट्स भी में भी वैरायटी देखने को मिलती है हमें? हमने तो पढ़ा स्टेम भी कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई वीक होती है, कोई ग्रीन कलर, कोई ब्राउन कलर। लीव्स आपकी विद डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिला, पैरेलल एंड रेटिकुलेट, अलग अलग साइज, अलग अलग कलर देखने को मिला। क्या वैसे ही रूट्स में भी वेरिएशन होती है आपकी? ये हम एक्टिविटी 8 में पढ़ेंगे। स्टडी फिगर 7.16 1 A और B, ठीक है। Now look at the roots of the gram plant you have pulled out from the pot in the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 7.16? ऐसे दिखते हैं वो? हाँ, I think yes. How about the roots of the maize plant? Write gram or maize in the blank spaces in the figure of matching the roots. आपका जो ये वाला है वो आपकी मेज की है, आपको इसकी पिक्चर से भी पता चल जाएगा। ये वाला आपका ग्राम का है, ठीक है। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ द ग्राम मेज सिमिलर? किस तरीके से इन दोनों के जो रूट्स हैं वो सेम है। इन वॉट वे दे आर डिफरेंट, और किस तरीके से वो डिफरेंट है। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ, ये दोनों जो हैं अलग अलग तरह की दो रूट्स है। क्या और भी तरह की रूट्स होती हैं? ये एक्टिविटी 9 में हम पता करेंगे। गो टू एन ओपन ग्राउंड, आपको एक ओपन ग्राउंड में जाना है जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड जंगली जो पेड़ पौधे उग रहे हों। डिग आउट, फिर कुछ डिग आउट करना है, वॉश करना है ताकि उनकी रूट से सॉइल निकल जाए, उनकी फिर रूट्स को आपको ऑब्जर्व करना है। क्या आप देखेंगे कि डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट शोन? क्या जो आपने रूट्स डिग आउट करी है, क्या उनमें या तो ए या बी टाइप की रूट्स हैं? For roots of the kind shown in figure 7.8 and main root is called taproot. यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका वो, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है एक मेन ब्रांच है, उसमें छोटी छोटी जो है आपकी निकल रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टैप रूट। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। इसमें जो है आपकी जो छोटे छोटे वाले रूट्स है इन्हें बोलेंगे हम लेटरल रूट्स, एंड जो ये आपकी बीच वाली जिसमें से सारी रूट्स निकल रहे हैं इसे बोलेंगे हम मेन रूट। ओके, दिस टाइप ऑफ रूट इज नोन एज टैप रूट। ओके, प्लांट्स विद रूट्स आर शोन इन फिगर डू नॉट हैव अ मेन रूट। अब अगर हम पिक्चर बी को ऑब्जर्व करें, इसमें क्या हो रहा है, एक ऐसे निकल रहा है, स्टेम से ही बहुत सारी मेन रूट्स निकल रहे हैं, फिर उनमें ब्रांचेस। तो इसमें कोई पर्टिकुलर मेन स्टेम नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फिब्रस रूट्स, ठीक है। ये वाले रूट्स आपकी फिब्रस रूट्स हैं। सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इन टू ग्रुप्स। आपने जो प्लांट कलेक्ट करे उनको दो ग्रुप्स में सेपरेट करे। ग्रुप ए में आपके टैप रूट वाले होने चाहिए बच्चे, ग्रुप 2 में आपके फिब्रस रूट्स वाले। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए। आपको अब जो है उन पेड़ों की जिन टैप, आपको दोनों ग्रुप्स की लीव्स को ऑब्जर्व करना है, उनमें कौन से वेनेशन देखने को मिल रहे हैं। डू यू नोटिस दैट द लीफ वेनेशन, द टाइप ऑफ रूट इन आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों रिलेटेड हैं। टैप रूट में एक पर्टिकुलर वेनेशन देखने को मिलती है, फिब्रस रूट में एक पर्टिकुलर वेनेशन देखने को मिलती है। यू हैव टू ऑब्जर्व दैट, ठीक है, बिकॉज दे आर रिलेटेड। इन टेबल 7.2 आपको ये वेनेशन जो है मतलब फिल करना, आपको प्लांट बताना है, उसमें वेनेशन, उसमें रूट बतानी है, ठीक है। और आपको मतलब दो नहीं करना है, आपको 3-4 करने की कोशिश करना है ताकि आप कॉमन सिमिलैरिटी देख पाओ आप। We have learned that root absorb water and minerals from the soil. हमने ये पढ़ लिया कि root जो है water और minerals soil से ले रही है, and the stem जो है उनको जो है leaves तक transport कर रहा है and other parts of the plant. The leaves prepare food. अब हमें ये पता है leaves जो है खाना prepare करता है। ये जो food है वो stem से और different parts में जाके फूड जो है स्टेम से ट्रेवल करता है, डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। हम इनमें से कुछ फ्रूट्स को हम खाते भी हैं, जैसे कैरट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सिर्फ हम रूट्स ही नहीं खाते हैं, ठीक है, सिर्फ हम रूट्स ही नहीं खाते हैं, और भी पार्ट्स जो है हम प्लांट के वो खाते हैं। आपने देखो हम पत्तियां खाते हैं,
फूल भी हम खाते हैं बहुत सारे, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सो कॉमन. डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक ए स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? आपको क्या लगता है कि जो स्टेम है वो एक टू वे ट्रैफिक जैसा है, कि जैसे ये आपकी सड़क है, ऐसे लोग जा रहे हैं और ऐसे भी लोग जा रहे हैं, ऐसे टू वे ट्रैफिक की तरह है. राइट द नेम ऑफ मेटल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम डाउन. आपका अप क्या जा रहा है? वाटर मिनरल्स. डाउन क्या आ रहा है आपका? स्टार्च, दैट इज योर फूड. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. अब हम पढ़ेंगे जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है इस वाले टॉपिक में.